दोस्तों, एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए महत्वपूर्ण साइंस की ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। यांत्रिकी, देखिए हमारा जो यांत्रिकी होता है यानी कि मैकेनिक्स होता है, इससे क्वेश्चन हमारे आरआरबी में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। अब काम करने के लिए किसी भी वस्तु को कार्य यानी काम करने के लिए दो चीज़ चाहिए। पहली तो बल और दूसरी चीज़ बल की दिशा में विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर, अगर बंदूक की एक चलती हुई गोली सबसे अधिक काम कर सकती है, क्योंकि मान लीजिए बंदूक यहाँ पे है और इससे हम गोली चलाएंगे तो ये हमारी गोली चलेगी, तो इसमें क्या होगा, महत्तम विस्थापन होगा अर्थात डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो इसलिए बंदूक की एक चलती हुई गोली क्या है, अधिक काम करेगी। अगर बात करें एक घूमता हुआ पहिया तो इसमें कम विस्थापन होगा। गतिशील पत्थर कम विस्थापन। एक उठाया गया हथौड़ा, जब हथौड़े को उठा लेंगे तो वहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा, नहीं होगा वहाँ पर विस्थापन ना। तो इसलिए बंदूक की चलती हुई गोली क्या है, अधिक काम कर सकती है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एएलपी का क्वेश्चन है ये। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन दूरी की आवश्यकता होती है। विकल्प बी में न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य करती है। देखिए, जो हमारा न्यूटन का थर्ड नियम होता है उसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। तो न्यूटन का कौन सा तीसरा नियम है, यानी कि थर्ड लॉ है हमारा न्यूटन का, जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और जो फर्स्ट नियम होता है न्यूटन का, जो फर्स्ट नियम होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण बताइए। 20 न्यूटन क्या है, तो ये न्यूटन बल, ठीक, F बराबर कितना है, 20 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का है, और W बराबर 20 जूल है। कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए जूल में दिया गया। अब कार्य बराबर यानी हमको क्या निकालना है, W बराबर निकालने का फार्मूला होता है FD cos थीटा। क्या होता है, FD cos थीटा होता है, जो कि हमारा क्या है, D डिस्प्लेसमेंट है और F क्या है हमारा, F हमारा क्या है यहाँ पर फोर्स है। ठीक है, जब किया गया कार्य कितना है, 20 है, और यहाँ पर F कितना है, 20, और यहाँ पर D 2 और cos थीटा की जगह cos थीटा। सॉल्व करेंगे, 20 से 20 कटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर 2 cos थीटा। अब cos थीटा यानी ये एक क्या हो जाएगा हमारा, एक हमारा इधर जाएगा और 1/2। 1/2 में cos थीटा में किसका मान होता है, 60, यानी cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। इसलिए थीटा का वैल्यू यानी कितना आ जाएगा, कोण हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी न्यूमेरिकल है। एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है। नीचे से ये सामान है, मान लीजिए इसको क्या करता है, उठाता है 12 kg का, उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। अपने सिर पर क्या किया, उसने रख लिया। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना, यानी W पूछा गया, तो W बराबर एक फार्मूला होता है mgh। M क्या है हमारा, द्रव्यमान मास है, जो कि हमारा कितना है, 12 kg है। G ग्रेविटिकल फोर्स 10 दिया गया है। ठीक है, और हमारा H कितना है, हाइट कितनी है यहाँ पर, वो 1.5 है। तो इसको जब हल करेंगे, 12 में 120 और 15 से गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। और कार्य का मात्रक जूल होता तो 180 जूल, क्या हो जाएगा, 180 जूल। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्या है हमारा यहाँ पर, यदि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। तो किया गया कार्य 20,000 है और बल निकालना है, और 4000 इसका क्या है, दूरी है। तो बल बराबर हमने क्या लिया है, इसको 20,000 किया गया कार्य यानी, और बटे दूरी। जब काटेंगे तो इसको आएगा 5 न्यूटन। कितना आएगा, 5 न्यूटन।